तरंगों की दुनिया में आज हम ट्रांसवर्स वेव्स के सिद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स वो तरंगे हैं जिनमें कणों का संचलन तरंग की दिशा के प्रति लंबवत होता है। इसे समझने के लिए हम पानी की सतह पर गिरने वाली एक बूंद की कल्पना कर सकते हैं। जब बूंद पानी में गिरती है तो तरंगें चारों ओर फैलती हैं और पानी के कण ऊपर नीचे होते हैं, जबकि तरंगें एक दिशा में आगे बढ़ती हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स का एक प्रमुख उदाहरण है प्रकाश की तरंगें। प्रकाश तरंगों का संचलन भी इसी प्रकार होता है। जब हम सूरज की रोशनी को देखते हैं तो हम वास्तव में इन तरंगों को देख रहे होते हैं, जो हमें रंगों का अनुभव कराती हैं। इन तरंगों की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो इसे सबसे तेज गति बनाती है। फिर बात करते हैं ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगें आमतौर पर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लेकिन जब हम किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार की तार को स्ट्राइक करते हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव्स का उदाहरण बन जाती हैं। तार के कण ऊपर नीचे होते हैं और ये तरंगें ध्वनि का उत्पादन करती हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स की एक और खासियत है कि ये एक माध्यम में यात्रा कर सकती हैं, जैसे कि ठोस पदार्थ। जब हम एक ठोस वस्तु में तरंगें भेजते हैं तो ये तरंगें माध्यम के कणों को हिलाकर आगे बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक रस्सी को झटके से हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि तरंगें रस्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है तरंगों की आवृत्ति और लंबाई। आवृत्ति तरंगों की संख्या को दर्शाती है जो 1 सेकंड में गुजरती हैं, जबकि तरंग की लंबाई एक पूर्ण चक्र की दूरी है। इन दोनों का संबंध गति से होता है। जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग की लंबाई घटती है और इसका प्रभाव हमें ध्वनि की ऊंचाई में भी दिखाई देता है। ट्रांसवर्स वेव्स का एक और दिलचस्प पहलू है उनका इंटरफेरेंस। जब दो ट्रांसवर्स वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं तो वे एक नई तरंग का निर्माण करती हैं। इसे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। जब दो तरंगें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और जब वे विपरीत दिशा में होती हैं तो वे एक दूसरे को कमजोर कर देती हैं। इस प्रकार ट्रांसवर्स वेव्स न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो संगीत हो, प्रकाश हो या अन्य तरंगें, इनका अध्ययन हमें न केवल भौतिकी के सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बेहतर तरीके से देखने का अवसर प्रदान करता है।